अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रज़ा मकसूद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और ख़ातमुन नबिय्यीन बनाया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2020 पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा साल साबित नहीं हुआ। पूरी दुनिया की इकॉनमी तबाह और बर्बाद होकर रह गई। हालिया वबा की वजह से हम एक ऐसी ज़िंदगी की तरफ धकेल दिया गया कि जिसके बारे में हम कभी ख्वाब या ख्याल में भी नहीं सोच सकते थे। यानी हमें एक दूसरे से हाथ मिलाने, गले मिलने और इन चीज़ों से रोक दिया गया। दोस्तों, मैं इस वबा के बारे में तो नहीं बात करूंगा, पर इसके जो असरात हमारी ज़िंदगी पे पड़े वो मैंने जैसा कि आपको अभी बताया वो हम सबके सामने हैं। दोस्तों, इसी तरह 2020 में जो एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हुई वो था इस्लामी ममालिक का इज़राइल को तस्लीम करना, जिसमें सर फ़हरिस्त UAE था और उसके बाद दूसरी बहरीन गल्फ़ स्टेट्स आती गईं और इज़राइल को तस्लीम करती रहीं। उसके बाद ख़बरों में ये भी आया कि माइक पोम्पियो और फिर इज़राइल के जो वज़ीर आज़म हैं नेतन्याहू, उन्होंने न्योम सिटी में सऊदी शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात की। और अब ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द सऊदी अरब भी इज़राइल को तस्लीम कर लेगा। और इज़राइल के जो तस्लीम करने में एक सबसे बड़ी रुकावट है वो है पाकिस्तान। दोस्तों, अगर हम इस पर नज़र डालें और ये जानने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इज़राइल को दूसरे जो इस्लामी ममालिक या दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वो क्यों कबूल कर रही हैं, तो हमारे सबसे पहले ज़हन में जो चीज़ आती है वो है ग्रेटर इज़राइल की। अभी जो मैंने हालिया वबा के बारे में पहले बात की वो भी ग्रेटर इज़राइल से जुड़ी हुई नज़र आती है। यानी जब हम ग्रेटर इज़राइल के बारे में पढ़ें तो हमें ये भी पता चलता है कि ग्रेटर इज़राइल जो पूरी जगह इनके अंदर आएंगी उसमें एक ही कानून, एक ही तरह की ज़िंदगी होगी। और आपने जैसा कि अभी देखा और जो मैंने आपको बताया कि हालिया वबा में तकरीबन पूरी दुनिया में एक ही किस्म के हालात हैं। खैर दोस्तों, ग्रेटर इज़राइल बनाने में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है हैकल सुलेमानी यानी थर्ड टेम्पल का बनाना। और थर्ड टेम्पल तब तक नहीं बन सकता जब तक सुर्ख बछड़ा यानी रेड काऊ ना आ जाए और उसकी कुर्बानी देकर यहूदी पाक हो जाए। दोस्तों, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से आज की वीडियो में हम थर्ड टेम्पल और उसके बनाने में जो रुकावटें हैं, जो यहूदियों के नज़र में रुकावटें हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं वीडियो। खैर दोस्तों, इससे पहले कि मैं थर्ड टेम्पल की तरफ बढ़ूँ, मैं सबसे पहले आपको रेड काऊ यानी सुर्ख बछड़ा जो है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। यानी यहूदी ये मानते हैं कि जो सुर्ख बछड़ा है उसको वो जलाएंगे और उसकी राख से फिर वो नहाएंगे यानी गुस्ल लेंगे और फिर वो पाक हो जाएंगे और फिर वो थर्ड टेम्पल को बनाने के काबिल होंगे। दोस्तों, इजरायली रवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ताबूत सकीना दिया था, जिसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खैमे में रख दिया और उधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अलावा किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। इवन कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी नहीं जा सकते थे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम साल में एक त्यौहार आता था, उसमें वो अंदर जाते थे और उससे पहले वो एक सुर्ख बछड़ा और फिर 2 जो बकरे होते थे उसको लेकर जाते थे और सुर्ख बछड़े को वो ज़िबा करते, उसको जला देते और उसकी राख से वो गुस्ल करते हुए अपने गुनाहों को पाक करके अंदर जाते और बाकी जो 2 बकरे होते थे उसको वो जलाकर जो दूसरी यहूदी कौम थी वो उसे गुस्ल करती और पाक होती थी। तो इधर से इन्होंने ये रवायात ली और इनका यही मानना है कि सुर्ख बछड़ा जो हमें दोबारा आएगा और फिर हम उसको जलाएंगे, उसके अंदर उसका खून, उसकी गोबर, उसकी खाल हर चीज़ शामिल होगी और उसको जलाने के बाद हम उसको एक तालाब में फेंक देंगे और इस तालाब के अंदर फिर हम नहाएंगे, गुस्ल करेंगे और इस तरह हमारे गुनाह पाक हो जाएंगे। दोस्तों, इसके लिए इनके राहिबों की जो टीम थी वो बाकायदा इंडिया भी गई, क्योंकि जैसे आप लोग जानते होंगे कि भारत में भी कुछ इससे मिलता जुलता हिंदुओं की एक रस्म है जिसमें वो पानी के अंदर, झील के अंदर डुबकी लगाते हैं और फिर वो ये तसव्वुर करते हैं कि गुनाहों से पाक हो गए। और वहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि कैसे एक राख को हम पानी के अंदर डालें और फिर कितने लोग उसके अंदर गुस्ल ले सकते हैं, यानी उससे नहाकर पाक हो सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या रेड काऊ आ चुकी है कि नहीं आई। इसके बारे में जो मैं आपको बताता चलूँ वो ये है कि द थर्ड टेम्पल इंस्टीट्यूट ने 2018 में टेस्ट ट्यूब के ज़रिए सुर्ख बछड़े यानी रेड काऊ का एक ग्रुप पैदा किया था और उसके बाद उन्होंने 2 जो सुर्ख बछड़े थे उनको अलहदा कर लिया, जो उनकी शराइत और जो उनका नज़रिया उसके ऊपर पूरे उतर रहे थे। और ये जो जानवर हैं ये इज़राइल की किसी नामालूम मिलिट्री बेस में इंतहाई हिफाजत से रखे हुए हैं और इसका मकाम कुछ मखसूस लोग ही जानते हैं। अगर आप नेट पर भी देखें तो 2018 में जो द थर्ड टेम्पल इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल है उस पर भी इन्होंने बाकायदा ये चीज़ बताई थी और कुछ इजरायली जो न्यूज़पेपर थे उसमें भी ये ख़बर
شائع ہوئی تھی۔ اور دوستوں مزے کی بات یہ ہے کہ شروع میں تو جو اسرائیلی راہب تھے انہوں نے 20 اکتوبر 2020 کی ڈیٹ دی تھی، پر بعد میں جب انہوں نے اس کو دیکھا تو ان کو کچھ خدشات پیدا ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی اس کے جو بال ہیں وہ فلی ریڈ نہیں ہوئے، تو لہٰذا میں 1-1.5 سال اس کا ویٹ کرنا چاہیے۔ اور اب جو یہودی راہب ہے وہ 2021 کے جو درمیانی سال ہے اس کی اندر یہ ڈیٹ دے رہے ہیں، کیونکہ 2021 میں یہ جو سرخ بچڑا ہے یعنی ریڈ کاؤ ہے وہ تقریباً 3 سال کی ہو جائے گی، اور ان کا ماننا ہے کہ پھر یہ قربانی کے لیے ایک پرفیکٹ ٹائم ہوگا۔ خیر دوستو، جو دوسرا مسئلہ ان کو تھرڈ ٹیمپل بنانے میں آ رہا ہے وہ ہے مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس کا، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ حضرت سلیمان نے جو ٹیمپل آف سلیمانی بنایا تھا وہ ایگزیکٹ مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس کی جگہ پر تھا۔ اب یہ اس کو شہید کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی جیسے کہ آپ نے دیکھا کچھ مہینے پہلے طیب اردگان جو ترکی کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی اس بارے میں کہا تھا کہ یہودی بیت المقدس کو اب گرانے جا رہے ہیں کیونکہ وہ تھرڈ ٹیمپل بنانے والے ہیں۔ اگر ہم کچھ فلسطینی جو یروشلم میں رہتے ہیں ان کے آرٹیکلز پڑھیں تو وہ یہ بات کافی دیر سے بتا رہے ہیں کہ جو بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی کی جو نیاں ہیں وہ اس کو کافی اب اس کو گہرا کر چکے ہیں، یعنی اس کو کھود کے گہرا کر چکے ہیں، کسی بھی دن کوئی ارتھ کوئی یا کوئی بھی دھماکے سے وہ گر سکتی ہے۔ دوستو اب میں تھرڈ ٹیمپل کے اوپر آتا ہوں۔ میں نے تھرڈ ٹیمپل کے ٹاپک کے اوپر ایک ویڈیو بنائی ہے، اس کا میں لنک ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ مدد حاصل ہوگی۔ پر یہاں پر میں آپ کو ذرا بریفلی بتاتا چلوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے زمانے میں یہ ٹیمپل آف سلیمانی کا آغاز کیا، پر ان کو پتہ چلا کہ میں اپنی زندگی میں اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا۔ بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ٹیمپل آف سلیمانی یعنی اس ٹیمپل کو بنایا، اور یہ بڑا ہی شاندار تھا، یعنی دیکھنے سے یہ تعلق رکھتا تھا۔ اور اس کے بعد پھر بخت نصر آیا اور اس نے اس کو بالکل ہی تباہ و برباد کر دیا، اور کتنے یہودیوں کو اپنے ساتھ لے گیا، اور کتنے یہودی پوری دنیا میں بکھر گئے۔ اور اس کے بعد سائرس آیا اور پھر اس نے اس کو دوبارہ بنانے کی اجازت دی، پر پھر بعد میں دوبارہ یروشلم پر اٹیک ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ پھر تباہ و برباد ہو گیا۔ صرف ایک دیوار باقی رہ گئی جس کو یہ دیوار گریہ کہتے ہیں، جس کے پاس یہودی جا کے روتے ہیں اور وہ اپنے جو ایک گریٹ ٹائم تھا اس کو یاد کرتے ہیں، اور اپنے آنے والے جو ان کا مسیح اس کی مدد مانگتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں۔ تھرڈ ٹیمپل ان کے لیے بہت ضروری ہے، جیسا کہ میں نے اپنی ویڈیو کے آغاز میں کہا کہ نیو ورلڈ آرڈر تب تک نہیں مکمل ہو سکتا جب تک تھرڈ ٹیمپل نہ بلڈ ہو جائے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جو ان کا مسیح جو دجال ہے وہ آئے گا اور وہ آ کر ادھر ہی رہے گا، اور یہیں سے پھر وہ پوری دنیا میں حکمرانی کی آواز لگائے گا، پھر وہ جو نیو ورلڈ آرڈر یعنی گریٹر اسرائیل کا باقاعدہ آغاز کرے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان لوگوں کی جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں پر جس پر اللہ نے اپنا غضب اتارا۔